Assalamualaikum students, I am Nimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter biochemistry. So let's get started. सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं MCQs से, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1, बायोकेमिस्ट्री कवर्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दीज. स्टूडेंट्स, आपके पास बायोकेमिस्ट्री वैलिड है मेडिसिन में भी, एग्रीकल्चर में भी, न्यूट्रिशन में भी, सो इट्स ऑल ऑफ दीज. Number 2 है स्टूडेंट्स, द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज NH2ON, PNH2ON, CnH2ON, HNH2ON. तो स्टूडेंट्स इट्स CnH2ON, क्योंकि आपके पास जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन का होता है जिससे आप डील कर रहे होते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. नंबर 3 है आपके पास, मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ A कार्बोहाइड्रेट्स, B लिपिड्स, C ऑलिव ऑयल्स, D प्रोटीन. सो इट्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन नेचर. देन स्टूडेंट्स नंबर 4 है आपके पास, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हेक्सोसिस. तो स्टूडेंट्स हमने इसको थॉरली डिस्कस किया था, इट्स 6. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. नंबर 5 है, द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज ऑयल्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और मोनोपेप्टाइड्स. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो सिंपल लॉन्ग चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, उनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 6 है, प्रोटीन्स आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स ऑफ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंजाइम्स या मेटाबॉलिज्म. तो स्टूडेंट्स आपके पास है D मेटाबॉलिज्म. What is true about enzymes? They make biochemical reaction to proceed spontaneously. They lower the activation energy of a reaction. They are not very specific in their choice of substrate. They are needed in large quantities. तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि they lower the activation energy of a reaction, यानी कि B. To what category of molecules do enzymes belong? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स. तो स्टूडेंट्स इट्स D प्रोटीन्स, यानी कि स्टूडेंट्स ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं नेचर, आपको पता है. देन स्टूडेंट्स नंबर 9 है आपके पास, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स? दे ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, दे हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, दे इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, दे आर कंपाउंड्स ऑफ प्रोटीन. तो स्टूडेंट्स B, they help facilitate enzyme activity. Then students number 10 है आपके पास, lipids are generally defined in terms of solubility, structure, molarity या D all of these. तो students याद रखिएगा कि आप हमेशा lipids को explain करते हैं उनके structure से, यानी कि नंबर B. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. DNA and RNA आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूरॉन्स या नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स इट्स B न्यूक्लियोटाइड्स. डैश ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज मिनरल इन मैटर, यानी कि फिर 5% स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में. देन स्टूडेंट्स नंबर 13 है आपके पास, डैश इज नीडेड फॉर विटामिन C यूटिलाइजेशन, एसिड, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम. तो स्टूडेंट्स इट्स कैल्शियम. देन स्टूडेंट्स द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी इज फैट्स, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अमाइनो एसिड्स, यानी कि हीमोग्लोबिन है आपके पास C. Then students, most RNA molecules are independent, double stranded, single stranded, multiple stranded. तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि DNA और RNA के दरमियान मेन डिफरेंस ही ये है कि आपके पास RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है जबकि आपके पास DNA डबल स्ट्रैंडेड है. डैश आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोप, फैटी एसिड्स, पाम ऑयल्स, प्रोटीन्स या सैकराइड्स. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मेन यूनिट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सोप आर फैटी एसिड्स. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. द मिनरल रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ इज फॉस्फोरस. तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए हमारे MCQs. आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर्स. थैंक यू.